चलिए अब नेक्स्ट सवाल है, हाउ टू स्कोर एन ऑल इंडिया रैंक इन सीएमए इंटर। यस, ये हुई ना कोई सवाल, ऐसा सवाल पूछो जिससे जोश भर जाए कि ऑल इंडिया में नाम सर कैसे आ जाए। देखिए बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम है, कैट का एग्जाम है, सीयूईटी का एग्जाम है, जेई का एग्जाम है, नीट का एग्जाम है। इन एग्जाम्स में इतने लाखों लोग एग्जाम देते हैं, इतना जबरदस्त वो लोग तैयारी करके एक पेपर देने आते हैं कि वो सब एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 में आना या टॉप 50 में आना अपने आप में एक अचीवमेंट है। मतलब आप सोच ही सकते हैं कि वो कितना स्टूडियस रहा होगा। बट ये सब एग्जाम में भी आप ऑल इंडिया रैंक पा सकते हैं। और यहाँ पे एग्जाम देते हैं कितने लोग, मैंने आपको अभी इंटर में दिखाया ही, टोटल मिला के 45 से 50,000, 45 to 50,000। और उनमें आपको टॉप में आना है तो बस कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना है। क्या? पहला, दोनों ग्रुप का ही एग्जाम देना है। ठीक है, दोनों ग्रुप का एग्जाम देने से आप दोनों ग्रुप में पास होंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताई दी थी पहले वाले क्वेश्चन में, अप्रोक्सीमेटली 15% लोग पास हो जाते हैं। मतलब एवरेज में भी मैंने दिखाया था 13.48 आ रहा था, तो 15% मैं मान रहा हूं कि दोनों ग्रुप देते और पास हो जाते हैं। ठीक है, अब दोनों ग्रुप की तैयारी करने के लिए आपको थोड़ा सा समय को बढ़ा लेना पड़ेगा, राइट। प्रॉब्लम क्या है, आप लोग सोचते हैं जून में मैंने फाउंडेशन दिया, अब दिसंबर में मैं दोनों ग्रुप इंटर का दूंगा। मैं एक बात बोलूं, हलवा है क्या? हलवा है ये, बस लिया और मिलाया और खा लिया? इतना इजी नहीं है। सिलेबस बड़ा है और मैंने जैसे बताया कि सब्जेक्ट्स नए हैं जो पहले कभी पढ़े नहीं है, जिसको एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है। खाली ऐसे देख देख के पन्ना पलट के जाके कोई पास नहीं कर सकता। आप एग्जाम हॉल में जाके सरेंडर हो जाओगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, कई बार हम लोग भी सोचते हैं यार ये कहाँ से आ गया। ऐसा क्वेश्चंस भी आता है कई बार, कोई कोई पेपर में, नॉट ऑल बट कोई कोई में आता है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आपको दोनों ग्रुप देना है और उसको प्रिपेयर करने के लिए टाइम को बढ़ाना है। मतलब यदि जैसे आप जून में अभी मान लेते हैं फाउंडेशन दिए हो, तो दोनों ग्रुप देना है, तो दिसंबर में फिर मत सोचिए कुछ भी, अगला जून की तैयारी करिए। और अगला जून के लिए अब आप तैयारी करेंगे दोनों ग्रुप का, तो ये भी ध्यान रखो जॉब करते करते तो आप कर ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि अगला जून के लिए भी आप तैयारी करेंगे तो आपको दिन में कम से कम 8 आवर्स का स्टडी करना पड़ेगा। एंड 8 आवर्स मतलब 8 आवर्स का क्लासेस करना पड़ेगा, तब आप अगला जून के लिए दोनों ग्रुप के लिए रेडी होंगे। दोनों ग्रुप के लिए आपको अपना कोर्स को कम से कम एग्जाम मंथ के 3 महीना पहले खत्म करना है और 3 मंथ्स हाथ में रख के उसको 2-3 बार घोट के वापस पीना पड़ेगा, जैसे कि वो याद जैसा हो गया। समझ गए? तो अगर आप वो कर सकते हो परिश्रम कि दिन का 8 घंटा पढ़ते गए और एग्जाम के 3 महीना पहले कोर्स खत्म भी कर लिया और उसमें भी 8 घंटा पढ़ते गए, तो दोनों ग्रुप आप दे सकते हो। आपका रिजल्ट 100 में 15% सक्सेसफुल भी हो सकता है। और उनमें से फिर अगर आप ऑल ओवर इंडिया में टॉप 50 में आएंगे तो आप जरूर पास करके रैंक भी ला पाएंगे और एक अलग से रैंक का सर्टिफिकेट मिलेगा। आप सीवी में भी चमका सकते हैं, जॉब्स वगैरह में जाओगे तो हर जगह पहला प्रेफरेंस भी मिलेगा और एक सेटिस्फैक्शन खुद में कि आप में दम है। सर एक सवाल है कि मेरा आज तक कभी रैंक नहीं आया, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना कोई और एग्जाम में, तो इसमें आ सकता है? यस, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनका फाउंडेशन में कभी रैंक नहीं आया और कभी स्कूल में भी टॉप नहीं किए, बट इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया रैंक आ गया। तो आप भी उनमें से एक हो सकते हो अगर आप में वो पेशेंस है पढ़ाई करने का और आप प्लानिंग कर सक रहे हो कि आप एक टर्म स्किप करके और डिटेल में जाके पढ़ोगे और 8 घंटा दिन का दे सकते हो, तो आप जरूर दोनों ग्रुप में आइए। सर मैं जॉब करता हूँ और फिर भी मैं दोनों ग्रुप देना चाहता हूँ और फिर भी मैं रैंक लाना चाहता हूँ, ये कैसे हो सकता है? तो आपको और एक टर्म स्किप करके 3 टर्म का गैप लेके पढ़ाई करके जाना चाहिए। तो आपको कोशिश करना है कि 6 महीना पहले मिनिमम आपका दोनों ग्रुप का कोर्स हो जाए, चाहे आप सुबह
4 बजे उठ के 8 बजे तक पढ़ लें और उसके बाद सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा खींच के पढ़ें। अगर आप में लगन है और वो कंसिस्टेंटली आप पढ़ पा रहे हैं तो आप जरूर हो जाएगा आपका। अगर आपको सच में रैंक लाना है और आप दिल से काम करना चाहते हो तो मैं आपके लिए अलग से काम करूंगा। हमारा एक स्पेशल ग्रुप है रैंकर्स माइंडसेट बोलकर, मैं आपको उस ग्रुप में ज्वाइन कराऊंगा और आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा, आपको गाइड करूंगा कि आपका सच में रैंक आ जाए। अगर आप उस ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूं, आप उसमें आके जुड़ जाइए या एसजीसी टीम को कनेक्ट करिए, दे विल हेल्प यू टू ज्वाइन दैट ग्रुप, राइट। तो ऑल इंडिया रैंक लाना चाहिए क्या? बिल्कुल लाना चाहिए। लाने से फायदा होगा क्या? बिल्कुल फायदा होगा। कितना फायदा होगा? सेटिस्फैक्शन, नाम, और ऊपर से आपका प्रेफरेंस इन शॉर्टलिस्टिंग। सर ऑल इंडिया रैंक को क्या ज्यादा पे मिलता है? नहीं, ये मत सोचिएगा। पे उसको ही ज्यादा मिलेगा जहां पर वो परफॉर्म करता जाएगा, काम कर सकता है कि नहीं, वो वही पे ज्यादा लेके जाएगा। और जिस कंपनी में पे ज्यादा देने का नियम है वो ज्यादा पे देगा। बट ऑल इंडिया रैंक के लिए एक्स्ट्रा पे देगा ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ में आया?